आजाद और खुले इंडो पैसिफिक इलाके के जरिए चीन का मुकाबला किया जाएगा। जापान के वजीर आजम योशिहिडे सुगा ने कहा कि आजाद और खुले इंडो पैसिफिक नजरिए को यकीनी बनाना एक ऐसा इकदाम है जिसके जरिए खित्ते में चीन के बढ़ते असर व रसूख का मुकाबला किया जाएगा, जबकि कोरोना वबा के चैलेंजेस के दौरान ये कहीं ज्यादा अहम मामला है। हिंदुस्तान, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ हिंदुस्तानी बहरुल काहिल खित्ते में इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कनेक्टिविटी और ढांचा जाती तरक्की को मजबूती फराहम करने, नीस दहशत गर्दी से मुकाबला, साइबर और समंदरी सलामती को मजबूती देने पर तबादिले ख्याल किया। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में मुनक्किदा चौतरफा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की दूसरी मीटिंग में हिंदुस्तानी वजीर खारिजा एस जयशंकर, जापान के मोतीगी, अमेरिका के माइकल पोम्पियो और ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारिजा मैरिस पेने ने हिस्सा लिया। मीटिंग में जयशंकर ने कहा कि आलमी वबा के दरमियान इस मीटिंग का इनेकाद इस मुश्किल वक्त में हमारे ममालिक के दरमियान नजरियात के तबादले की अहमियत की निशानदेही करता है। आजाद और खुला इंडो पैसिफिक नजरिया इलाकाई सलामती की बुनियादों में से एक है। ये नजरिया अमेरिका जापान इत्तेहाद 20 बरसों से हमारे अवाम की खुशहाली और अमन का जामिन बना हुआ है। चीन के खिलाफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान और जापान पर मुश्तमिल इत्तेहाद क्वाड को इस्तेहकाम बख्शा जाएगा। वाज़ेह रहे कि 4 फरीकी सिक्योरिटी डायलॉग या फिर क्वाड 2007 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान और जापान के दरमियान एक डायलॉग फोरम की शक्ल में शुरू हुआ, जिसे 2017 में 4 फरीकी इत्तेहाद में तब्दील कर दिया गया था। मोदी से जगन मोहन रेड्डी की मुलाकात, रियासत में तरक्याती उमूर पर तबादिले ख्याल। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने नरेंद्र मोदी से मंगल को मुलाकात की और रियासत में तरक्याती उमूर पर तबादिले ख्याल किया। आंध्र प्रदेश में हुक्मरान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की एनडीए में मुजव्वजा शमूलियत की कयास आराइयों के दरमियान मोदी से जगन मोहन रेड्डी की मुलाकात को अहमियत हासिल हो गई है। सरकारी तौर पर कहा गया कि चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश ने अपनी रियासत से मुताल्लिक मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई के लिए वजीर आजम को वाकिफ करवाया और तकरीबन 17 मसाइल की यकसुई पर जोर दिया गया। दूसरी जानिब सियासी हलकों का कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने एनडीए में शमूलियत के लिए जहन बना लिया है। इस बात का इशारा दिया जा रहा है कि मरकज अगर आंध्र प्रदेश को खुसूसी जुमरे का मौकूफ अता करता है तो वो बीजेपी की जेर क़यादत एनडीए में शमूलियत पर गौर किया जाएगा। मालूम हुआ है कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी को यका व तनहा कर देने के मकसद के तहत जगन मोहन रेड्डी ने उसूली तौर पर एनडीए में शमूलियत से इत्तेफाक कर लिया है, जिसके बदले में उन्हें कई मरकजी वजारतें हासिल होंगी और पार्टी के चंद अरकान पार्लियामेंट को अहम ओहदों पर फाइज किया जाएगा। जराये के मुताबिक एनडीए से तेलुगु देशम और दूसरी जमातों की अलहदी के बाद बीजेपी की क़यादत नए हलीफों की तलाश में मसरूफ है ताकि उसे राज्यसभा में मुख्तलिफ बिल्स वगैरह की मंजूरियों में मुश्किलात पेश न आए। तिबियात का नोबेल इनाम खातून समेत 3 साइंसदानों के नाम। दुनिया का सबसे मोतबर अवार्ड देने वाली स्वीडन की स्वीडिश एकेडमी ऑफ नोबेल प्राइज ने फिजिक्स तिबियात 2020 का अवार्ड अमेरिका, बर्तानिया और जर्मनी के 3 साइंसदानों के नाम किया है। नोबेल प्राइज कमेटी की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक रवां साल का तिबियात का निस्फ नोबेल प्राइज बरतानवी रियाजदां
रोजर पेनरोज को दिया जाएगा, जबकि अवार्ड का निस्फ हिस्सा अमेरिकी खातून साइंसदान एंड्रिया गेस और जर्मन साइंसदान रेनहार्ड गेंजल को दिया जाएगा। कमेटी के मुताबिक फिजिक्स के नोबेल इनाम का निस्फ हिस्सा बरतानवी साइंसदान रोजर पेनरोज को उनकी ब्लैक होल से मुताल्लिक इब्तिदाई व जामे तहकीक करने की खिदमत पर दिया जा रहा है, जबकि खातून साइंसदान एंड्रिया गेस और रेनहार्ड गेंजल को कहकशां के मरकज में बहुत बड़ी मुस्तनद चीज की खोज लगाने पर फिजिक्स का निस्फ नोबेल इनाम दिया गया है। जर्मन साइंसदान और अमेरिकी खातून साइंसदान माहिर तिबियात समेत खला नवर्द भी हैं और उन्हें कहकशां और कला के ताल्लुक से वसी तजुर्बा है। नोबेल प्राइज कमेटी ने तीनों साइंसदानों की खिदमत का एतराफ करते हुए उनकी तहकीकात को तिबियात की जदीद तहकीकात का बुनियाद करार दिया और कहा कि उनकी इब्तिदाई तहकीकात से ही दुनिया दीगर राजों से बाखबर हुई है। नोबेल कमेटी के मुताबिक बरतानवी साइंसदान रोजर पेनरोज ने अल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत के महज 10 साल बाद 1965 में ब्लैक होल से मुताल्लिक तहकीकात करके सबको हैरान कर दिया। कमेटी ने बताया कि एंड्रिया गेज और रेनहार्ड गेंजल ने 1990 में कहकशां के मरकज में बहुत बड़ी मुस्तनद चीज की खोज लगाकर खला नवर्दों और खलाई माहिरीन के लिए तहकीक की नई समत मुतय्यन की। साल 2020 की तरह गुज़िश्ता साल भी तिबियात का नोबेल इनाम 3 मुख्तलिफ साइंसदानों को दिया गया था। मकतूबे रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब से मुल्क बदर किए जाने वाले हिंदुस्तानियों की तरहील डिपोटेशन सेंटर से रिहाई के बाद सऊदी अरब से एक खुसूसी परवाज के जरिए मंगल की शाम हिंदुस्तान रवाना किया गया। प्रेस एंड इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिफारत खाने हिंद रियाद आसिम अनवर के जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक 335 अफराद दिल्ली और 245 अफराद लखनऊ भेजे गए। इस तरह सऊदी अरब से मुल्क बदर किए जाने वाले हिंदुस्तानियों की जुमला तादाद 1162 हो गई है। ये वो हिंदुस्तानी बाशिंदे हैं जिनकी हैसियत किसी वजह से गैर कानूनी हो गई थी और वो तरहील में बंद कर दिए गए थे। इस सिलसिले में सिफारत खाने हिंद रियाद ने हुकूमत सऊदी अरब, सऊदी एयरलाइन, महकमे सऊदी शहरी हवाबाजी के अलावा दिल्ली और उत्तर प्रदेश की रियासती हुकूमतों से उनके बेहतरीन ताउन की सताइश की। बताया गया कि सिफारत खाने हिंद रियाद और इंडियन कौंसलेट जद्दा तरहील से मजीद हिंदुस्तानियों की रिहाई और वतन वापसी के लिए मुसलसिल कोशिशें कर रहे हैं। दरी असना हुकूमत हिंद की जानिब से वंदे भारत मिशन के तहत तखलिया मिशन के 7वें मरहले का ऐलान किया गया है। इस मरहले में जुमला 28 परवाजें रियाद और दमाम से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिए परवाज करेंगी। 5 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के दरमियान चलने वाली इन खुसूसी परवाजों की तफसील इस तरह है। रियाद से त्रिवेंद्रम के लिए 1 परवाज, कोची के लिए 2, कन्नूर के लिए 1 और कोझिकोड के लिए 3 परवाजें शेड्यूल की गई हैं, जबकि दमाम से मंगलूर के लिए 3 परवाजें, त्रिवेंद्रम के लिए 3, चेन्नई के लिए 3, कन्नूर के लिए 3, हैदराबाद के लिए 3, कोची के लिए 4 और कोझिकोड के लिए 2 परवाजें मुकर्रर की गई हैं। इन परवाजों के जरिए तमाम हिंदुस्तानी बाशिंदे जिन्होंने सिफारत खाने हिंद रियाद में अपना नाम रजिस्टर करवाया है सफर कर सकते हैं। मुसाफिरीन एयर इंडिया ऑफिस कानो टावर रियाद, एयरलाइन सेंटर अल खबर से रास्त तौर पर राब्ता करके टिकट खरीद सकते हैं। पहले आए पहले जाए की बुनियाद पर टिकट दिए जाएंगे। वंदे भारत मिशन का ये शेड्यूल एक लंबे अरसे बाद जारी हुआ है, मगर इसमें रियाद से हैदराबाद के लिए कोई परवाज नहीं रखी गई है, जिससे रियाद से हैदराबाद सफर करने वाले तारिकीन वतन में मायूसी पाई जाती है। हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब में जनाब नजीब अहमद नजीब को समाअत फरमाएं। नवीद सुबह को पैहम सलाम करता हूँ, नवीद सुबह को पैहम सलाम करता हूँ, यही मैं फर्ज अदा सुबह शाम करता हूँ। नवीद सुबह को पैहम सलाम करता हूँ,
यही मैं फर्ज अदा सुबह शाम करता हूँ। कदम कदम पे तमन्ना के बीज बोता हूँ। कदम कदम पे तमन्ना के बीज बोता हूँ। खिले जो फूल उन्हें तेरे नाम करता हूँ। कदम कदम पे तमन्ना के बीज बोता हूँ। खिले जो फूल उन्हें तेरे नाम करता हूँ। सुना है जब से मोहब्बत फना नहीं होती। सुना है जब से मोहब्बत फना नहीं होती। मैं खूब रस्म मोहब्बत को आम करता हूँ। सुना है जब से मोहब्बत फना नहीं होती। मैं खूब रस्म मोहब्बत को आम करता हूँ। किसी मुकाम पे तकमील गम नहीं होती। किसी मुकाम पे तकमील गम नहीं होती। मैं हर खुशी को तेरे गम के नाम करता हूँ। किसी मुकाम पे तकमील गम नहीं होती। मैं हर खुशी को तेरे गम के नाम करता हूँ। ये और बात कि हमले अक़ब से होते हैं। ये और बात के हमले अक़ब से होते हैं। मैं दोस्तों का बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं दोस्तों का बड़ा एहतराम करता हूँ। अभी तो फैसले करने हैं और हिजरत के। अभी तो फैसले करने हैं और हिजरत के। ले तेरे कहने पे कुछ दिन क़याम करता हूँ। अभी तो फैसले करने हैं और हिजरत के। ले तेरे कहने पे कुछ दिन क़याम करता हूँ। किसी भी सफ़ में ठहरने का मैं नहीं कायल। किसी भी सफ़ में ठहरने का मैं नहीं कायल। खुद अपने आप को अपना इमाम करता हूँ। कदम कदम पे तमन्ना के बीज बोता हूँ। खिले जो फूल उन्हें तेरे नाम करता हूँ। दोस्तों, हंसना हंसाना एक फितरी अमल है। जहाँ पर तंस के तीर हों और मिजाह की चाशनी हो, इंसान की ज़हनी कैफियत माला माल हो जाती है। तो आइए वसीला उर्दू टीवी की जानिब से शुरू किए जाने वाले हंसने हंसाने के इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट से सवाल किए कि आपके अब्बू की उम्र क्या है बोले। तो बच्चा बोला कि मेरे बराबर है होना। अरे ऐसा कैसा रहते, अब्बू है तुम्हारे? तो मैं जिस दिन पैदा हुआ उस दिन अब्बू बने होना।